हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि सभी आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इसमें जीके के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके एसएससी जीडी एंड आरआर कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई एंड सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 25 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी कैनबरा, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोक्यो किस देश की राजधानी है? अगर आपसे पूछे दोस्तों तो जापान। जापान देश की राजधानी क्या है? टोक्यो है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। कैनबरा किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कैनबरा है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। और वाशिंगटन डीसी किस देश की राजधानी है? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। तो इन सभी की राजधानियां भी नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जनवरी, ऑप्शन बी 21 नवंबर, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी 27 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। ये रहा प्रश्न नंबर 4। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीन विश्व की सामग्री किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कंपाला, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पोप का शहर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए पोटोमेक, ऑप्शन बी टाइबर, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी झेलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी को विश्व गुरु के नाम से जानते हैं। विश्व गुरु, विश्व गुरु के नाम से किसे जानते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी को जानते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम मुगल बादशाह अगर आपसे पूछे कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11। देशी रियासतों के विलय का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पश्चिम का बेबीलोन किस शहर को कहते हैं? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पवित्र शहर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए यरूशलेम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी कैनबरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पवित्र स्थल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी यरूशलेम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यरूशलेम किस देश की राजधानी अगर आपसे पूछे तो इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या है दोस्तों? यरूशलेम है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी बारदौली की महिलाओं ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। ये क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, बीएसएफ ट्रेडमैन के फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं, तो इसमें भी अपने फॉर्म अप्लाई कर देना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप डी एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी आपके लिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको नोट करते जाइएगा और याद करते जाइएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1921। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की धरातल से लंबाई क्या है? ऑप्शन ए 120 मीटर, ऑप्शन बी 240 मीटर, ऑप्शन सी 182 मीटर, ऑप्शन डी 58 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
पी इज राइट आंसर। धरातल से पूछे ना दोस्तों, धरातल से मतलब कि जितनी वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है और जमीन में जो गड़ी है उसको भी मिलाकर बोलते हैं कि धरातल से लंबाई क्या है, तो 240 मीटर हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो ऊपर से दिख रही है उसकी लंबाई कितनी है, तो 142 मीटर हो जाएगी। और धरातल के नीचे कितनी गड़ी हुई है, तो 58 मीटर गड़ी हुई है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 21। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न मरणोपरांत कब मिला था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1995। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंदिरा गांधी स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 अक्टूबर, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 28 दिसंबर, ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। तो उन्हीं के इस पुण्यतिथि पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो इसको आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आयरन वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? ऑप्शन ए 14 जुलाई 1975, ऑप्शन बी 19 जुलाई 1969, ऑप्शन सी 25 जुलाई 1975, ऑप्शन डी 23 मार्च 1972। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंदिरा गांधी ने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1996। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंदिरा गांधी ने तृतीय आपातकाल की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1980। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 27। हरित क्रांति किसकी देन है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए विलियम गॉड, ऑप्शन बी नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये रहा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 की, तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को पूरा देखा करिए और अपना एक कमेंट कीजिएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आए। मिलते हैं इसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।